एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग रिंग मॉड्यूलेटर डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने रिंग मॉड्यूलेटर डिस्कस किया था तो उसमें डायोड स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में किसी को कहीं कोई इशू, कुछ दिक्कत हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो? ओके, कल हम लोगों ने रिंग मॉड्यूलेटर में जो डिस्कस किया था वो यही चीजें थी कि भाई जब हम एक स्क्वायर वेव देते हैं एज अ कैरियर सिग्नल, ठीक, और उस कैरियर सिग्नल को हम सप्लाई करते हैं ये दोनों ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप पॉइंट पे, देन ये तुम्हारा बेसिकली कंट्रोलिंग सिग्नल होता है जो तुम्हारे इस पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, कब डायोड ऑन होंगे कब डायोड ऑफ होंगे, ठीक। देन हमने पॉजिटिव साइकिल देखा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखा कि भाई कौन से डायोड ऑन है कौन से डायोड ऑफ है। डायोड जो ऑन थे उनको हमने शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट किया, हमने अज्यूम किया कि डायोड हमारा आइडियल है, राइट। और जो डायोड हमारे ऑफ थे उनको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, हमने यहाँ पे भी अज्यूम किया कि डायोड हमारे आइडियल है, ठीक। आफ्टर दैट हमने जो ये मैसेज सिग्नल था, ठीक, वाया दिस ट्रांसफॉर्मर मे बी स्टेप अप हो रहा होगा, मे बी स्टेप डाउन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक। बट ये एज इट इज वोल्टेज के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा बट उसके फेज में कोई चेंज नहीं होगा, और ये सेम फेज में यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वायर यहाँ से शॉर्ट सर्किटेड है तो ये सेम फेज यहाँ पे भी दिखाई देगा, एंड वही फेज इधर भी आएगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट जो होगा वो एम्प्टी के बराबर मिल जाएगा, मीनिंग जो तुमने इनपुट दिया होगा उसी के बराबर तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारे डायोड लगे हुए थे, अब हम जब इस नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, दैट मीन्स अब जो पोलरिटी होगी जो यहाँ पे अभी सप्लाइड पोलरिटी के सिमिलर थी, अब पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, यानी इधर नेगेटिव दिखने लगेगा और इधर पॉजिटिव दिखने लगेगा। यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देगा और ये नाउ ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, इधर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये। इस टाइम पर भी तुमको एम्प्टी के यानी मैसेज सिग्नल का पोलरिटी नहीं देखना है। जब हम डायोड को स्विच ऑन या स्विच ऑफ चेक कर रहे हैं उस टाइम पे तुम्हें केवल और केवल करियर सिग्नल की पोलरिटीज देखनी है, मैसेज सिग्नल की पोलरिटी नहीं देखनी। ना अब बताओ भाई, नेगेटिव हाफ साइकिल में
कौन से डायोड ऑन हो रहे हैं और कौन से डायोड ऑफ रहे हैं। हम्म, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन से डायोड ऑन रह रहे हैं बेटा? सर नेगेटिव साइकिल में डायोड 3 और डायोड 4 ऑन है और डायोड 1 और डायोड 2 ऑफ है। डायोड 3 और डायोड 4 ऑन है और 1 और 2 ऑफ। D3 एंड D4 ऑन है एंड D1 D2 ये दोनों ऑफ। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, सारे डायोड को रिप्लेस कर देंगे उनकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो ये वाला ओपन सर्किट रहेगा, क्यों? क्योंकि डायोड ऑन है, सॉरी ऑफ है। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट ना। अब जब हम हमने इसको देख लिया, ठीक, हमने करियर सिग्नल से हमने डायोड को स्विच ऑन या स्विच ऑफ जो भी करना था वो सारी चीजें हो गई, डायोड की स्विचिंग का एक्शन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि मैसेज सिग्नल किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है और आउटपुट अब क्या आ रहा है। ठीक, ये आउटपुट कब था? पॉजिटिव हाफ साइकिल जब सीटी का था, और ये अब जब हम जो आउटपुट देखने जा रहे हैं वो नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो अगेन यहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर ये वाला जो है, ये फिर भले ही पोलर स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा बट फेज में कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नाउ अब ये वायर यहां से ओपन सर्किटेड है, तो ये वाला कनेक्शन तो ब्लॉक हो गया। अब जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है वो ये वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये पॉजिटिव दिख रहा है वो अब यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट करेगा। यहाँ ये वाला पॉजिटिव साइन, ये जो पॉजिटिव साइन है वो यहाँ दिखाई देगा और ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ दिखाई देगा। ध्यान से देखो तो फेज ऑफ इसको पास करते वक्त, इस सर्किट से निकलते वक्त तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया है, पोलरिटीज अपोजिट हो गई। पोलरिटी जो है वो अपोजिट हो गई है, यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस दिखाई देगा। और जब हम वी आउट देखेंगे तो वी आउट हमारा क्या हो जाएगा? वी आउट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम टी। ठीक, देखो आउटपुट देखने के लिए जो हम पोलरिटी यूज कर रहे हैं वो ये वाली है, यहाँ इधर साइड पे प्लस इधर साइड पे माइनस, और जो मैसेज सिग्नल की पोलरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो अपोजिट है। इधर प्लस की जगह पे माइनस दिख रहा है और माइनस की जगह पे प्लस दिख रहा है। दैट इज वाई हमने पोलरिटी को 180 डिग्री फेस के साथ दिखाया हुआ है, माइनस एमटी दिखाया हुआ है। इतनी बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत? ना, अब ध्यान से देखो कि अगर हम एक ब्लैक बॉक्स लेते, ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स लेते और उसको हम उसके एक साइड पे मैसेज सिग्नल एमटी एज अ इनपुट देते, दूसरी साइड पे सीटी देते। ठीक, अब अगर हमने हमने जब देखा कि ये मैसेज सिग्नल जो है वो स्क्वायर वेव है, ये मैसेज सिग्नल जो थी वो स्क्वायर वेव है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है इन दोनों सिग्नल्स का। ठीक, तो अब ध्यान से देखो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही होगी यानी उस टाइम पे सीटी की वैल्यू होगी +1, और एमटी और सीटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा एमटी। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो सीटी की वैल्यू होगी -1, और एमटी और सीटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा -सीटी। यहाँ हम सिंपली ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये ब्लैक बॉक्स इस मल्टीप्लायर की तरह काम करे और इसके इनपुट दो हों, एक एमटी दूसरा सीटी, सीटी जो कि एक स्क्वायर वेव है, +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है,
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ ये ब्लैक बॉक्स क्लियरली मल्टीप्लायर की तरह किस तरह से काम करेगा और आउटपुट उसका क्या है। और इसी को अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने ये रिंग मॉड्यूलेटर बनाया, तो ये रिंग मॉड्यूलेटर तो बेसिक भी तो यही काम कर रहा है कि हमने एक स्क्वायर वेव अप्लाई की है, ठीक? दूसरी साइड से एम्प्टी दिया हुआ है। आउटपुट क्या आ रहा है? एम्प्टी और माइनस एम्प्टी। मीनिंग जब ये +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम्प्टी आ रहा है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल से में बात कर रहे हैं, तो -1 से -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस एम्प्टी आउटपुट आ रहा है। यानी क्लियरली ये जो रिंग मॉड्यूलेटर है, ये क्लियरली एक मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, ठीक? और हमें पता है कि हमारा जो DSB-SC सिग्नल है, उसको अगर जनरेट करना है, तो वो ST इज़ इक्वल टू क्या होता है? मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय कैरियर सिग्नल, और ये रिंग मॉड्यूलेटर हमारा प्रॉपरली ये काम कर रहा है। रिंग मॉड्यूलेटर की वर्किंग में कहीं किसी को कोई डाउट? अभी डाउट हो क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें आगे जाके बहुत दिक्कत होती है, बाद में पोलैरिटीज़ समझ में नहीं आती है। ओके, ठीक है, तो रिंग मॉड्यूलेटर के बाद हमें जो देखना है वो है एक बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर जो तुम्हारा DSB-SC जनरेशन का मेथड है, रिलेटिवली तुम्हारा सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर में थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे डायोड वगैरह यूज किए जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है। जबकि रिंग मॉड्यूलेटर में ऐसे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें हम बेसिकली दो AM मॉड्यूलेटर्स को यूज करके, जो कन्वेंशनल AM मॉड्यूलेटर हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हो या स्विचिंग मॉड्यूलेटर हो, उसी उसी टाइप का कोई कन्वेंशनल मॉड्यूलेटर यूज करके, दो डिफरेंट मॉड्यूलेटर यूज करके हम बैलेंस मॉड्यूलेटर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो, बैलेंस मॉड्यूलेटर में दो तुम AM मॉड्यूलेटर लोगे। क्या है? AM मॉड्यूलेटर। AM मॉड्यूलेटर कौन से हो सकते हैं? या तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हो सकता है, या तुम्हारा स्विचिंग मॉड्यूलेटर हो सकता है, ठीक? तो इस तरह के हम AM मॉड्यूलेटर यहाँ पे लेंगे। बस चेंजेस कहाँ पे आएंगे? जब हम इनको जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उस इनपुट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है? दोनों ही मॉड्यूलेटर्स को करियर सिग्नल जो प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों ही मॉड्यूलेटर को जो करियर सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा वो सेम है। CT इज इक्वल टू AC cos ओमेगा CT। दोनों ही मॉड्यूलेटर्स को करियर सिग्नल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सेम। बट यहाँ पे हम इस मॉड्यूलेटर को मैसेज सिग्नल जो ओरिजिनल है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी एम्प्टी, और दूसरे मॉड्यूलेटर को, इस वाले मॉड्यूलेटर को हम मैसेज सिग्नल का 180 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन, यानी -MT प्रोवाइड। ठीक है, हमने एक साइड पे MT प्रोवाइड किया है मैसेज सिग्नल, दूसरी तरफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ मैसेज सिग्नल।
वन मोर थिंग, बैलेंस मॉड्यूलेटर तब काम करता है जब हम एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी जो है वो 1 लें। एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी अगर 1 लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा और जो रिजल्ट होंगे उसके वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे। ठीक, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है वो 1 ले रखी है ना। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, ठीक, ये करियर सिग्नल दिया हमने, ये हमने मैसेज सिग्नल दिया। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकलेगा वो क्या होगा, AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT। ठीक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर हमें यही आउटपुट देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस आउटपुट में k इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, AC 1 प्लस MT cos ओमेगा CT। राइट ना, अब इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे सेम ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है तो ये भी रिजल्ट कुछ इसी तरह से देगा। AC 1 प्लस, यहाँ पे मैसेज सिग्नल का 180 डिग्री फेज शिफ्ट है तो 1 प्लस मैसेज की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस MT cos ओमेगा CT। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस MT इंटू cos ओमेगा CT। ठीक है ना, अब इन दोनों जो ये आउटपुट्स आए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के जो आउटपुट आ रहे हैं, इनको हम एक समर में एज अ इनपुट दे रहे हैं। समर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो या तो एडिशन कर रही है या सब्सट्रैक्शन कर रही है दो इनपुट सिग्नल्स का। ठीक, यहाँ पे हम दिस, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, मीनिंग ये आउटपुट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का ये वाला सिग्नल माइनस ये सिग्नल, हम ये परफॉर्म करने जा रहे हैं और उससे जो आउटपुट आएगा वो हमें क्या मिलेगा, ST इज इक्वल टू 2AC MT cos ओमेगा CT। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी 1 रखी जाती है। दूसरी कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स लिए, ये दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सेम लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह स्विचिंग मॉड्यूलेटर ले लिया, एक जगह स्क्वायर लॉ डिवाइस ले ली, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर ले लिया। ठीक, ऐसा नहीं है, दोनों ही मॉड्यूलेटर सेम लेंगे, जो भी मॉड्यूलेटर लेंगे वो दोनों जगह सेम लेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो करियर सिग्नल है उनको अलग अलग ऑसिलेटर से प्रोवाइड नहीं कराएंगे, सेम ऑसिलेटर से प्रोवाइड कराएंगे ताकि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर रहे। देखो इस चीज को समझना कि जब भी कोई साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट हो रहा होगा तो उसको जनरेट करने के लिए एक ऑसिलेटर की नीड होगी, है ना। तो वो जो ऑसिलेटर्स होंगे वो हम सेम रखेंगे। ठीक है, कोई भी ऑसिलेटिंग लेटिंग सिग्नल अगर हमें जनरेट करना है तो उसको हम ऑसिलेटर से ही जनरेट करते हैं ना। अब इसी बात को, जो अभी हम लोगों ने सारी चीजें देखी, उसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का पहला जो आउटपुट आया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, AC 1 प्लस MT cos ओमेगा CT। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, AC 1 माइनस MT cos ओमेगा CT। ठीक, अब जो यहाँ हमें ST मिल रहा है, ठीक है, जो आउटपुट मिल रहा है ये वाला, ये किसके बराबर होगा, समर का जो आउटपुट है
which is equal to एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 का आउटपुट माइनस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 का आउटपुट, दैट इज ST is equal to क्या हो जाएगा AC 1 plus MT cos ओमेगा CT माइनस AC 1 minus MT cos ओमेगा। इसको अगर ओपन कर दें तो क्या आएगा AC cos ओमेगा CT प्लस AC MT cos ओमेगा CT माइनस AC cos ओमेगा CT प्लस AC MT cos ओमेगा। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 2 AC MT cos ओमेगा, और ये कुछ और नहीं तुम्हारा क्या है DSB-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? एट्टी नाइन, रोल नंबर 89, समीक्षा। Yes, sir. कहीं कुछ दिक्कत? No, sir. हमने जनरेशन देख लिया, अब हमें क्या करना है, डिमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन करना है। तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल। तो DSB-SC सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन करते हैं हम सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज करके। अच्छा, एक पॉइंट समझना कि सिंक्रोनस डिटेक्टर जो है, ठीक है, इसको यूज करके तुम कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी डीमॉड्यूलेट कर सकते हो, DSB-SC को भी डीमॉड्यूलेट कर सकते हो, अभी आगे चल के SSB-SC पढ़ेंगे उसको भी डीमॉड्यूलेट कर सकते हो। ठीक, मीनिंग एक ही डिटेक्टर से तुम तीनों काम कर सकते हो। ठीक है, बट अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई फिर बाकी वाले बनाए क्यों, तो रीजन ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है और इसका आउटपुट बहुत ही ज्यादा श्योर नहीं है कि हाँ आउटपुट तुम्हें प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कई सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इसमें, ड्रॉबैक इसकी है, जो जिसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कम यूज करें, बाकी जो दूसरे हम लोगों ने डिटेक्टर्स या डीमॉड्यूलेटर बनाए हैं उनको यूज करें। इन जनरल इसका किसी भी सिंक्रोनस डिटेक्टर का काफी सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। एक मल्टीप्लायर या एक मल्टीप्लायर, ठीक, उसके इनपुट में एक साइड से हम वो देंगे जिसको हमें, जिस सिग्नल को हमें डीमॉड्यूलेट कराना है, जिस भी सिग्नल को हमें डीमॉड्यूलेट कराना है वो सिग्नल हम यहाँ पे इनपुट पे देंगे। ठीक, और पॉइंट ये है कि दूसरे इनपुट पे
हमें देना होता है वही कैरियर सिग्नल जो हमने मॉड्यूलेशन के टाइम पे यूज किया, मीनिंग फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, सभी चीजें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक, सभी चीजें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब तुम डीमॉड्यूलेशन कर रहे होते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ये जो ऑसिलेटर्स हैं, ठीक, ये भी रजिस्टर और कैपेसिटर से बनी हुई एक डिवाइस ही तो है। ठीक है, अब उस रजिस्टर और कैपेसिटर से बनी हुई डिवाइस इतनी 100% एक्यूरेट नहीं होती है कि वो हर बार सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक, तो ये मेजर ड्रॉबैक है तुम्हारे सिंक्रोनस डिटेक्टर का कि भाई यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसको ड्रॉबैक की तरह कह लो, या कि इसकी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इसी वजह से आती है कि हाँ भाई यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन काफी मुश्किल है, और उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें एक अलग से सिंक्रोनाइजेशन सर्किट भी यहाँ पे लगाना पड़ता है। वो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट क्या करेगा, तुम्हारी जो कैरियर सिग्नल का जनरेशन है वो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पे रहे जो फ्रीक्वेंसी वहां से ट्रांसमिट की गई। ठीक, वो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पर है, इसके लिए यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन सर्किट भी लगाना पड़ता है कभी कभी। ठीक, अब इस मल्टीप्लायर का जो आउटपुट आएगा उसको हम सिंपली लो पास फिल्टर से पास करा देंगे। तो हम सिंपली लो पास फिल्टर से पास करा देंगे। ठीक, और जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, हमारा मैसेज सिग्नल, रिक्वायर्ड मैसेज सिग्नल। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। यही ब्लॉक डायग्राम तुम अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन दिखा रहे हो यूजिंग सिंक्रोनस डिटेक्टर, तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो कौन हो जाएगा, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी एसी 1+mt cos ओमेगा ct। ठीक, और अगर वहीं पे डीएसबीएससी का मॉड्यूल डीमॉड्यूलेशन करा रहे हो तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, mt cos ओमेगा ct। ना, अभी हम लोग डीएसबीएससी की बात कर रहे हैं तो हम लोग डीएसबीएससी का ही डीमॉड्यूलेशन देख रहे हैं। तो हमने लेस से इनपुट पे जो दिया है वो हमारा क्या है, एसी mt cos ओमेगा। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये इसके साथ जो करियर सिग्नल मर्ज है, इस मैसेज सिग्नल के साथ जो करियर सिग्नल मर्ज है, उसी के एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड होके हमें यहाँ पे करियर सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी यहाँ जो हम करियर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्टली क्या होगा, एसी cos ओमेगा ct। और ये काफी डिफिकल्ट टास्क है कि हाँ एकदम एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी के दोनों सिग्नल बनाना, जो जो करियर सिग्नल वहां यूज किया वही करियर सिग्नल यहाँ यूज किया। ठीक, अब देखो ये है मल्टीप्लायर, तो आउटपुट क्या देगा ये मल्टीप्लायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी AC स्क्वायर mt cos स्क्वायर ओमेगा ct। अब ये जो हमने लो पास फिल्टर यहाँ पे यूज कर रखा है, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसका जो ये जो, क्योंकि हमें इस लो पास फिल्टर को यहाँ यूज क्यों करना था कि भाई यहाँ पे जो भी आउटपुट आए हमसे मतलब नहीं है, हमें इस जब लो पास फिल्टर का जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमारा मैसेज सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक, तो मीनिंग हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो फिल्टर है वो केवल 0 से FM तक इतनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजे जहां पे FM क्या है, मैसेज सिग्नल की अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक, मैसेज फ्रीक्वेंसी जो है वो FM है। तो लो पास फिल्टर क्या काम करे, यहाँ पे 0 से लेके FM के बीच में जितने भी सिग्नल हो केवल उनको ट्रांसमिट करे, बाकी किसी को भी ट्रांसमिट ना।
मल्टीप्लायर का जो ये आउटपुट है AC स्क्वायर MT cos स्क्वायर ओमेगा। ठीक, अब ये आउटपुट की हमें फ्रीक्वेंसीज चेक करनी है। ठीक, देन हमें इसे लो पास फिल्टर से पास कराना है और जो आउटपुट आया वो देखना है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे हमने खुद से अज्यूम किया है कि मेरा जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल में जो करियर सिग्नल यूज किया है, यानी मॉड्यूलेशन में जो करियर सिग्नल यूज किया गया है वो, और जो डीमॉड्यूलेशन के लिए करियर सिग्नल यूज किया जा रहा है, वो दोनों प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है। प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड, ये हमने अज्यूम किया। ठीक, उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट की है। अभी ये भी देखना है कि भाई प्रॉपरली अगर अनसिंक्रोनाइज होते, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा होता सही से, तो दिक्कतें क्या आती। ठीक ना, अब इसको ये देखो cos स्क्वायर ओमेगा सी टी है, तो इसको हम cos 2 ओमेगा सी टी में चेंज करना चाह रहे हैं। AC स्क्वायर MT 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2, ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर MT अपॉन 2 प्लस AC स्क्वायर MT cos 2 ओमेगा टी बाई। अब ध्यान करो, जब तुम सिंक्रोनस AM डीमॉड्यूलेशन कर रहे थे तब तुमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना सीखा था। तब हमने देखा था कि MT इंटू कॉस ओमेगा सी टी, इसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और दूसरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। राइट, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी। देखो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM या ओमेगा एम, FM जब हर्ट्ज में बात हो रही हो, ओमेगा एम जब रेडियन में बात हो रही हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अब हमें पता है कि भाई ये जो ओमेगा सी है यही FM से बहुत ज्यादा है, मैसेज फ्रीक्वेंसी से करियर फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा, ये पहले से हमें पता है ना। तो क्या ये इस सिग्नल को लो पास फिल्टर इस वाले पार्ट को पास करने देगा, है ना। तो ये पार्ट जो है वो लो पास फिल्टर से पास नहीं हो पाएगा, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर MT बाई 2, जो कुछ और नहीं, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज है, बाकी ये मैसेज सिग्नल के ही बराबर। ठीक है, सभी लोग ऐसा करो, एक बार क्लास को रीजॉइन कर लो।